हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 91। मुझे अच्छे से पता है कि उसे कैसे हैंडल करना। शी इज माई वाइल्ड कैट। डॉट 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 डॉट। अब आगे। आभा जी और रवि जी ने जब अंबिका को ऐसे हैरान होते हुए देखा तो रवि जी ने उनसे पेपर लिया और पढ़ने लगे तो उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। रवि जी राघव को देखकर अपने मन में बोले, यही है जो सिया को उसके सारे हक दिलाकर रहेगा। फिर रवि जी ने वो पेपर्स राघव दे दिए। अंबिका जी तो कुर्सी पर एकदम धम से बैठ चुकी थी। तभी आभा जी बोली, रवि जी क्या था उन पेपर्स में? रवि जी मुस्कुराकर बोले, यही कि यह जो हवेली है वह सिया की है, उनके नाम पर है। तभी राघव स्मर्क करते हुए बोला, ना ना मिस्टर गर्ग, आप गलत बोल रहे हैं। इतना कहकर राघव ने अपनी नजर अंबिका जी की तरफ की जो उसे ही डरते हुए देख रही थी। राघव स्मर्क करते हुए बोला, इस हवेली की मालकिन मेरी स्वीट हार्ट है, तो आगे से जरा तमीज से बात कीजिएगा अंबिका गर्ग, वरना ऐसा ना हो कि आपको इस घर से बाहर फेंक दिया जाए। अंबिका जी एकदम चुप हो गई। राघव ने सिया को देखा जो अपने ही धुन में अपना नाश्ता कर रही थी। उसे तो कोई खबर ही नहीं थी कि वहाँ क्या हो रहा है। राघव सिया को एकटक देखते हुए खुद से बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हारी मासूमियत मुझे तुम्हें अपने करीब करने पर मजबूर कर देती है। फिर राघव चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव अपने जगह से खड़ा होकर बोला, मैं और स्वीटहार्ट जा रहे हैं और हाँ, कल पहुंच जाएगा समय पर, अगर देरी हुई तो मुझे मत कुछ कहिएगा। इतना कहकर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया, जहां पर गाड़ियों का काफिला पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। राघव ने सिया को गाड़ी में बैठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। वही हवेली में आभा जी ने रवि जी को देखा और बोली, ये राघव ऐसा क्यों कह कर गए हैं, कल कुछ खास है? रवि जी शांत भाव से बोले, कल सिया की शादी है। चंचल, आभा और अंबिका जी तीनों ने जैसे ये सुना तो तीनों हैरानी से रवि जी को देखने लगी। तभी आभा जी बोली, पर सिया से कौन शादी करेगा, वह भी इस हालत में? रवि जी शांत भाव से बोले, राघव करेगा शादी सिया से। आभा जी कुछ बोलने को हुई, उससे पहले रवि जी बोले, तैयारियां कर लीजिए, कल हमें भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रवि जी वहां से चले गए। आभा भी चिंता से उठकर वहां से चली गई और चंचल भी मुस्कुराते हुए चली गई। अंबिका जी खुद से खुन्नस में बोली, इस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई, एक ही दिन में ये घर उसका हो गया और ऊपर से वह राघव सिंह राठौर भी उससे शादी कर रहा है। मुझे कुछ न कुछ करके यह शादी रोकने ही होगी। उस लड़की की जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं लिखी है। इतना कहकर अंबिका जी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ गाड़ी में सिया ने घूरकर राघव को देखा और बोली, शैतान अंकल, आप मुझे ना मेरे विभू के पास छोड़ आओ। सिया की बात सुनकर राघव ने घूरकर सिया को देखा, जैसे आंखों से कह रहा है कि जुबान बंद कर लो अपनी। सिया राघव के इस तरह घूरने से डर गई। वो डरते हुए बोली, मुझे नहीं जाना वापस, मुझे अम्मा के पास जाना है, विभू के पास जाना है। राघव ने ये सुनकर अपने उंगलियों को माथे पर रब किया। फिर अभिनव को कुछ इशारा किया जो कि फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। अभिनव ने राघव का इशारा समझकर गाड़ी में पार्टीशन लगा दिया। राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और उसे पकड़कर खुद की गोद में बैठा लिया। फिर सिया के चेहरे को देखते हुए एकदम गहरी और ठंडी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें दूर जाना है मुझसे। राघव की ठंडी आवाज सुनकर ही सिया की रीढ़ की हड्डी में कंपन हो चुकी थी। सिया ने अपने गले को तर किया और बोली, शैतान अंकल, आप ऐसे मत करो। राघव ने सिया के गले पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, कैसे ना करो स्वीट हार्ट। सिया ने अपने गले को तर किया, फिर बोली, यह आप जैसे बोल रहे हो छू रहे हो। आप मुझे मत छुओ, मुझे डर लग रहा है। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करने लगा। फिर अपनी गहरी आवाज में बोला,
तो डरो स्वीट हार्ट, डर जरूरी है, अपनी इन आंखों में मेरे लिए खौफ लेकर आओ, समझी। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी, तो राघव की आंखें में देखकर सिया डर गई। उसने अपना चेहरा राघव की गर्दन में छुपा लिया। सिया उसी तरह कांपती हुई बोली, मुझे आपसे डर लग रहा है, आप मॉन्स्टर बन रहे हो। राघव सिया की हरकत से स्मर्क करने लगा। फिर राघव ने सिया को कमर से हल्का सा उठा दिया और उसके पैरों को अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया और उसके चेहरे को भी अपने गर्दन में अच्छी तरह छुपा लिया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, डेविल हूँ। अभी तुमने देखा नहीं है तो जस्ट रिलैक्स। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वह उसी तरह राघव से चिपकी रही। राघव सिया के सर को सहलाता रहा। जब राघव को सिया की गहरी सांसें महसूस हुई तो वह स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, यू आर इनोसेंट बट यू डोंट नो योर स्मेल, योर टच, योर एवरीथिंग मेक्स मी टू रूइन यू बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। इतना कहकर राघव ने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद ही गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट के सामने खड़ा था। राघव ने सिया को उठाया और अपने प्राइवेट जेट में जाकर बैठ गया और हैदराबाद के लिए निकल गया। दोपहर का समय, राघव सिया हैदराबाद पहुंच चुके थे। राघव सिया को लेकर सीधा अपने रूम में गया था और उसे वहीं लेटा दिया। राघव ने सिया को एक नजर देखा, फिर अपने कपड़े चेंज करके बाहर हॉल में आ गया जहां पर सभी बैठे हुए थे। राघव अपनी हेड चेयर पर जाकर बैठ गया और सिगरेट जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। तभी वहां पर ऋषि और ईशान भी आ गए। वह भी वही शांति से बैठ गए। निर्मला जी राघव को देखकर बोली, राघव ये क्या बर्ताव है, हमें रवि का फोन आया था, वह कह रहे थे कि आप शादी करने वाले हैं, वह भी सिया से, वह भी कल ही। राघव ने निर्मला जी को देखा और बोला, कम ऑन दादी माँ, आपको लगता है मैं झूठ बोलूंगा। तभी राघव की मम्मी राघव के पास गई और बोली, पर बेटा अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, जब उनकी हालत ठीक होगी तो वह गुस्सा ही करेगी सब पर कि हमने उनकी शादी ऐसी हालत में क्यों की। राघव ने स्मर्क करते हुए अपनी मम्मी को देखा और बोला, मॉम रिलैक्स, शी इज माइन सो इट डज नॉट मैटर व्हाट शी वांट, शी हैव टू मैरी विद मी। वह मेरी है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या चाहती है, उसे मुझसे शादी करनी होगी। राघव की मम्मी थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोली, आप भी जानते हैं राघव, वह एक लड़की है, कोई चीज नहीं, जो एक बार सौदा हो गया तो हो गया। राघव झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी मम्मी को देखकर बोला, मोम आप ये भी जानती है कि मुझे किसी को कुछ भी बताना पसंद नहीं है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पर शादी होगी, इसलिए इंतजाम किए जाएंगे और आप देख लीजिएगा। राघव बिना किसी की तरफ ध्यान दिए सीधे बाहर आ गया और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। अब सब ऋषि और ईशान को घूर कर देखने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऋषि और ईशान को सब कुछ पता था। ऋषि और ईशान ने एक दूसरे को देखा। ऋषि हड़बड़ाते हुए बोला, आंटी हमने कुछ नहीं किया है, नहीं हमें इन सब के बारे में कुछ पता था। तभी निर्मला जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, वह अपने सारे काम आप दोनों से ही करवाता है। ईशान हल्का सा चिढ़ते हुए बोला, कम ऑन दादी, आपको पता है ना आपका पोता कितना बड़ा गुस्सैल है, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं और वह हमसे बात नहीं करता है, वह हमें ऑर्डर देता है। अब सभी चुप हो गए। तभी निर्मला जी बोली, राघव के दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, पर हम कुछ कर नहीं सकते। खैर वो शादी कर तो रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिया समझदार लड़की है, जब वह ठीक हो जाएंगी तो वह सब संभाल लेंगी। इतना कहकर निर्मला जी उठकर अपने कमरे में चली गई और बाकी सभी अपना काम करने लग गए। ऋषि और ईशान भी सीधा राघव के ऑफिस के लिए निकल गए। राठौर इंडस्ट्रीज। राघव अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी दो शख्स दंदनाते हुए उसके केबिन में आए। राघव बिना सर उठाए ही बोला, लगता है तुम्हें अपने पैर प्यारे नहीं है। इतना कहकर राघव ने अपनी नजरें उठाए, फिर उन दोनों को घूरने लगा। सामने कोई और नहीं ऋषि और ईशान थे। ईशान सोफे पर बैठकर बोला, ये तू क्या बवाल करता रहता है, और अब शादी का भूत क्यों सवार हो चुका है, वह एक बच्ची है, अभी तुझे हैंडल नहीं कर पाएगी वह। राघव स्मर्क करते हुए ईशान को देखने लगा और बोला,
मुझे अच्छे से पता है कि उसे कैसे हैंडल करना। शी इज माई वाइल्ड कैट। ऋषि और ईशान हैरानी से राघव को देखने लगे तो ऋषि बोला, राघव, ईशान सही कह रहा है, वह अभी बच्ची है। राघव ने ऋषि को देखा और बोला, रिपोर्ट्स। ऋषि ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े हुई फाइल को राघव को दे दिया और बोला, सारे टेस्ट ठीक है, अगर थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वह नॉर्मल हो जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। राघव रिपोर्ट्स को देखकर स्मर्क करने लगा। राघव दोनों की तरफ देखकर बोला, जाओ शादी की तैयारियां करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कल एक बहुत यादगार दिन होने वाला है जो सभी याद रखेंगे। आफ्टर ऑल कल स्पेशल वन आने वाला है। ईशान ने उत्सुकता से राघव को देखा और बोला, कौन आ रहा है? वो स्पेशल वन लड़की है या लड़का? राघव ने घूरकर ईशान को देखा तो ईशान फटाफट वहां से भाग गया और ऋषि भी फिर सर हिलाते हुए वहां से चला गया। इसी तरह रात का समय हो गया। क्लब में राघव एक प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था। उसके साथ ही ऋषि और ईशान और साथ में बॉडीगार्ड्स उनके पीछे खड़े हुए थे। तभी वहां एक लड़की धन धनाते हुए अंदर आई। उसने इस वक्त ब्लैक जीन और ब्लैक शर्ट और उसके ऊपर लेदर की जैकेट और शूज डाले हुए थे। साथ में चेहरे पर मास्क था। उसकी आंखें इतनी कातिलाना थी कि कोई एक बार देख ले तो घायल भी ना होए रह ना पाए। उस लड़की के साथ दो लड़के और थे। लड़की सीधा अंदर आई और राघव के सामने सोफे पर अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गई। ईशान और ऋषि लड़की की हरकत देखकर उसे घूरने लगे। दोनों लड़के भी आए और उस लड़की के आसपास बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, आपने हमारे लड़कों को क्यों पकड़ा है? तभी ऋषि अपनी गहरी आवाज में बोला, उन लड़कों को समझना चाहिए था कि लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्हें पकड़ा है। तभी दूसरा शख्स बोला, एक्सक्यूज मी, ऐसी बात नहीं है, आपकी लड़कियों ने उन्हें ड्रग्स दिया और उसके बाद उन्हें बेहोश करके वहां से लेकर आई, इसका कारण जान सकते हैं। वह चारों आपस में बातें किए जा रहे थे, पर वह लड़की और राघव एक दूसरे को शिद्दत भरी निगाहों से घूर रहे थे। एपिसोड 92। डोंट वरी बेबी, आई विल मेक श्योर दैट यू विल बी सैटिस्फाइड। अब आगे। तभी उन चारों की बात को बीच में टोकते हुए राघव अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हारी बॉस तो कुछ नहीं कह रही है, वह तो चुपचाप बैठी हुई है, या फिर कुछ छुपा रही है। उस लड़की ने घूर कर राघव को देखा और फिर अपनी गहरी आवाज में बोली, मिस्टर राठौर, हमने तो सुना था कि आपके और भी धंधे हैं, पर हमें नहीं पता था कि आपके धंधे लड़कों को किडनैप करने के भी हैं। जब हम आपके काम में टांग नहीं अड़ाते हैं तो आप क्यों हमारे काम के बीच आ रहे हैं? राघव ने उस लड़की को गहरी नजर से देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में बोला, 5 दिन पहले हमारा शिप रोका गया था, उसके माल को किसने लूटा था और शायद गरीबों में बांट भी दिया था। उस लड़की ने जैसे ये सुन तो मास्क के अंदर से स्मर्क करते हुए बोली, तो क्या मिस्टर राठौर डर गए? ईशान और ऋषि हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे, जो बेखौफ होकर राघव से बातें कर रही थी। वरना बड़े से बड़ा माफिया भी राघव के सामने अपनी जुबान खोलने से डरता था। राघव ने सभी को एक नजर घूरा और बोला, आउट। ऋषि और ईशान राघव की बात समझ गए थे और बॉडीगार्ड भी। फिर सभी बाहर चले गए। वह लड़के और लड़की जैसे ही बाहर जाने को हुए उससे पहले ही राघव बोला, एंजल कम बैक, आई वॉन्ट टू टॉक टू विद यू अलोन। तभी वह लड़की अपनी गहरी आवाज में बोली, आई थिंक यहाँ पर ऐसे कोई भी बात नहीं है जो सबके सामने न हो सके, तो जो बातें होंगी वह इनके सामने होंगी। राघव अपने सामने बैठी लड़की को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? राघव की बात सुनकर उस लड़की ने घूरकर राघव को देखा, फिर उंगली के इशारे से दोनों लड़कों को बाहर जाने को बोल दिया तो वह दोनों लड़के बाहर चले गए। राघव चुपचाप अपने सामने खड़ी लड़की को कभी एक साइड गर्दन झुकाकर देखता तो कभी दूसरी साइड, जिससे वो लड़की चिढ़ रही थी। तभी वह लड़की गुस्से से राघव के पास गई। राघव की आंखों में देखकर उसके माथे पर गन पॉइंट करके बोली, बात करनी है करो वरना भाड़ में जाओ। इतना कहकर वह लड़की जैसे ही पीछे मुड़कर जाने को हुई, उससे पहले ही राघव ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने ऊपर खींच लिया। फिर उसकी गहरी काली आंखों में देखकर बोला, पेशेंस।
संयम की बहुत कमी है तुम में। लड़की राघव को गुस्से से घूरने लगी। वह गुस्से से बोली, दूर रहकर बात करे मिस्टर राठौर। राघव उस लड़की की बात पर स्मर्क करने लगा, पर अगले ही पल राघव ने उस लड़की को सोफे पर पलट दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसकी गहरी आंखों में देखकर बोला, क्यों, अगर मैं करीब आया तो क्या होगा? वैसे तुम भी वाइल्ड हो, मैं भी वाइल्ड, तो एक वाइल्ड नाइट का क्या ख्याल है? उस लड़की ने जैसे ये सुना तो उसने गुस्से से राघव को पलट दिया। फिर राघव के गर्दन पर अपनी एक हाथ रख दिया और दूसरे हाथ में अपनी पकड़ी हुई गन को राघव के माथे पर पॉइंट कर दिया। राघव उस लड़की की हरकत पर स्मर्क करने लगा। वह लड़की राघव की आंखों में देखकर गुस्से से बोली, बी इन योर लिमिट। ऐसा ना हो कि तुम चलने के काबिल ना रहो। राघव लड़की की बात सुनकर स्मर्क करते हुए उस लड़की के कान के पास आया, एकदम मदहोशी से बोला, डोंट वरी बेबी, आई विल मेक श्योर दैट यू विल बी सेटिस्फाइड। चिंता मत करो बेबी, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम संतुष्ट हो जाओ। लड़की ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो इतने गुस्से से राघव को छोड़ा और खड़ी होकर बोली, अगर तुम अपनी मौत नहीं चाहते हो तो चुपचाप उन लड़कों को छोड़ दो, वरना। इतना कहने की देर थी, उस लड़की का फोन रिंग हुआ। उस लड़की ने अपना फोन उठाया और उधर से कुछ बोला गया तो वह लड़की मुड़कर राघव को घूरकर देखने लगी, जो सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कक्ष लेकर उस लड़की को ही तिरछा मुस्कुराते हुए देख रहा था। लड़की बोली, ओ। इतना कहकर लड़की ने फोन को कट करके अपनी जेब में रखा। फिर लड़की राघव की तरफ मुड़ी, उसे घूर कर देखने लगी। 2 मिनट तक राघव ऐसे ही रहा। राघव ने सिगरेट को नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से मसल कर खड़ा हुआ और उस लड़की की तरफ बढ़ता हुआ बोला, दिस इज माई स्टाइल बेबी। ये भी कि तुम्हें मैं बता सकूं तो यहाँ पर सिर्फ एक किंग होगा, दैट इज मी। उद्धरण चिन्ह। लड़की राघव की आंखों में देखकर मास्क में से ही स्मर्क करते हुए बोली, आपको ये पच नहीं रहा है कि कोई लड़की आपको चैलेंज कैसे कर सकती है, क्यों है ना? लड़कियों को कमजोर समझते हैं आप। राघव लड़की की बात सुनकर स्मर्क करने लगा। फिर अगले ही पल राघव ने उस लड़की को दीवार के साथ लगा दिया। फिर उसकी आंखों में देखने लगा। वह लड़की जैसे ही अपने दोनों हाथों से राघव को धक्का देने को हुई, राघव ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया और अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, विमेन आर नॉट वीक, बल्कि औरत, एक लड़की एक ऐसा खूबसूरत हथियार है जो अपनी खूबसूरती से है किसी को मार दे। औरत को कमजोर बोलना यह उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफी है। वह लड़की राघव की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। राघव उस लड़की के होठों के करीब बढ़ने लगा। लड़की ने ये देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया और बोली, लगता है हवस का पिटारा भरा पड़ा है आपके अंदर। राघव उस लड़की के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, वह तो बाद में पता चलेगा, तो चलो आज देख लेते हैं कि मैं हवस का पुजारी हूँ या नहीं। वो लड़की हैरानी से राघव को देखने लगी, तो राघव उसके कान के पास आया, फिर धीमे से बोला, तुम मुझे सेड्यूस करो, अगर हो गया तो तुम जीती, अगर नहीं तो मैं जीता। इतना कहकर राघव पीछे हो गया। उस लड़की ने गुस्से से राघव को देखा, फिर चिढ़कर बोली, तुम्हारे सपने में। लड़की ने राघव को घूर कर देखा, फिर दूसरे ही पल वहां से धन धनाते हुए चली गई। लड़की के जाने के बाद ऋषि और ईशान अंदर आए और राघव को देखा, जो अपनी जगह बैठकर तिरछा मुस्कुरा रहा था। कभी बालों में हाथ फेर रहा था, तो कभी अपने होठों को काट रहा था। ईशान ऋषि के पास आया और बोला, वैसे तो सिया की हालत ठीक नहीं है, पर मुझे तो लग रहा है कि राघव भी पागल होने वाला है। ऋषि ईशान की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगा और बोला, चुप कर। इतना कहकर ऋषि राघव के पास चला गया, साथ में ईशान भी। दोनों राघव के आसपास बैठ गए। ऋषि ने राघव को देखा और बोला, वैसे तुम्हारे सामने किसी की जुबान तक नहीं खुलती, और वह तो इतना गुस्सा कर चली गई। राघव ऋषि की बात पर स्मर्क करने लगा और तिरछा मुस्कुरा कर बोला, कहीं जा रहे हो नहीं ना? तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड एंजॉय द शो। इतना कहकर राघव अपनी जगह से उठा और बाहर जाने लगा, तो ऋषि और ईशान भी उसके पीछे चले गए। राघव बाहर आया तो उसकी नजर एक स्पोर्ट्स कार पर गई, तो राघव स्मर्क करने लगा।
राघव ने किसी को फोन किया। 2 मिनट बाद ही वहां एकदम न्यू ब्रांड स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी। राघव ने मुड़कर देखा तो वह लड़की वहां से जा चुकी थी। तो राघव अपने स्पोर्ट्स कार में बैठा और वहां से एकदम स्पीड में निकल गया। रात का समय था इसलिए सड़कें बिल्कुल खाली थी। ऋषि और ईशान राघव की इस हरकत को देखकर हैरान हो गए। फिर एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों ने अपना सरना में हिला दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। वहां स्पोर्ट्स कार में लड़की बेहद गुस्से से गाड़ी चलाए जा रही थी। वह गुस्से से खुद से बोली, ये राघव सिंह राठौर एक नंबर का तारांकन 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 इंसान है। मुझे क्या है, मुझे सिर्फ उसे तबाह करना है। लड़के अपनी स्पीड में गाड़ी चला रही थी। तभी उस लड़की ने पीछे देखा तो उसके पीछे ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार थी। वह लड़की उसे देखकर हैरान हो गई। फिर दोबारा से अपने ड्राइविंग पर ध्यान देने लगी। 15 मिनट बाद उस लड़की ने देखा कि वह कार उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, तो लड़की ने अपने हाथों में गन ले ली और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करने लगी। पर गाड़ी के शीशे काले रंग के थे, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा था कुछ भी, और हेडलाइट्स ऑन होने की वजह से गाड़ी के अंदर भी देख नहीं पा रही थी। लड़की खुद से फ्रस्ट्रेट होकर बोली, अब ये कौन आ गया? वह लड़की ने अपनी मंजिल की ओर जाने की बजाय अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली। आधे घंटे तक इसी तरह दोनों कार्स एक दूसरे के पीछे लगी रही। एंड में उस लड़की ने फ्रस्ट्रेट होकर एक जगह कार रोके और गुस्से से गाड़ी से निकलकर खड़ी हो गई। फिर उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वह गाड़ी उसके पीछे ही खड़ी हुई थी। कार के अंदर बैठा राघव उस लड़की को दीवानों भरी नजरों से देख रहा था। लड़की गुस्से से उस कार के पास गई और जोर से गाड़ी के बोनट पर हाथ मारा और बोली, बाहर आओ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगी। राघव लड़की की हरकत देखकर स्मर्क करने लगा। राघव बड़ी स्टाइल में गाड़ी से बाहर निकला। राघव को देखकर लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और दूसरे ही पल उस लड़की को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में बोला, कूल डाउन। इतना गुस्सा, इतनी नफरत किस बात की? उस लड़की ने राघव की हरकत को देखा, पर दूसरे पर उसने खुद को राघव से छुड़ा लिया और बोली, अपनी हद में रहे मिस्टर राठौर। राघव उस लड़की की हरकत पर स्मर्क करने लगा। फिर लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, मेरे लिए ये लिमिट वर्ड बना नहीं है, मुझे हदें तोड़ना पसंद है। उस लड़की ने गुस्से से राघव को घूरा, पर वो राघव से कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। पर वो गाड़ी का दरवाजा खोल पाती उससे पहले ही राघव ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। फिर झटके से उस लड़की पकड़कर अपनी तरफ घूम दिया, फिर उसे गाड़ी से लगा दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। वो लड़की गुस्से भरी निगाहों से अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगी और गुस्से से बोली, मैंने तो सुना था कि आप लड़कियों को हाथ नहीं लगाते हैं, पर यह क्या है? पहले आप एक मथुरा की लड़की के पीछे पड़ गए और अब आप यहाँ। राघव उस लड़की की बात सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, ओह, यानी कि तुम्हें मेरी स्वीट हार्ट के बारे में पता है? लड़की राघव की आंखों में देखकर बोली, हाँ, ये भी पता है कि आपने उसके साथ क्या क्या किया है, कैसे उसे मौत के घाट उतारा। पर बेचारी बच गई। राघव ने जैसे ये सुना तो उसकी पकड़ लड़की के कलाइयों पर कस गई। उस लड़की ने राघव को देखा तो राघव की आंखें बेहद लाल हो गई थी। राघव उस लड़की को देखकर गुस्से से बोला, बेबी डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, इफ आई क्रॉस दैट लिमिट देन यू कांट हैंडल इट। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की शनत भाव से बोली, लीव मी। राघव उस लड़की की आंखों में गहरी नजरों से देखने लगा और बोला, क्यों? लड़की राघव की आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराई। फिर जोर से राघव के पांव पर अपना पांव मारा, जिससे राघव 2 कदम पीछे हो गया। ये देखकर लड़की फटाफट गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। राघव, जो पहले अपने पांव को देख रहा था, वह अब सीधा खड़ा हो गया और अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठकर बोला, घड़ी भर का है खेल सारा। इतना कहकर राघव स्मर्क करने लगा।
Episode 93 Sweetheart, now you have to tolerate my wild kiss without any disturbance. अब आगे, वहीं दूसरी तरफ, एक अंधेरे कमरे में, एक लड़की ने अपने पांव पानी में डाले हुए थे और खुद से चांद को देखते हुए बोली, कल जो होगा शायद वह किसी को पसंद ना आए, शायद मेरे और दुश्मन उभर कर आए, पर मैं करूंगी माँ क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूँ। इतना कहकर वह लड़की एकटक चांद को देखने लगी। हैदराबाद में राघव गाड़ी के बोनट पर लेट चुका था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। राघव के आंखों के सामने सिया का मासूम सा चेहरा छा गया। राघव खुद से ही स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट, तुम्हारी यह मासूम नजरें कितने ही दिलों को घायल करती हैं। इतना कहकर राघव न झट से अपनी आंखें खोली और बोला, लगता घर जाने का टाइम हो गया। इतना कहकर राघव गाड़ी के बोनट से उतरा और गाड़ी में बैठकर गाड़ी राठौर मेंशन की तरफ दौड़ा दी। 1 घंटे का सफर राघव ने सिर्फ आधे घंटे में तय कर लिया था। राघव जब मेंशन में आया तो हर कोई अपने कमरे में सो चुका था। राघव सीधा अपने फ्लोर पर चला गया। राघव ने अपने रूम में पासवर्ड डाला और उसे ओपन किया तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सामने सिया फर्श पर लेटी हुई थी और पूरे कमरे का हाल बेहाल था। राघव ये देखकर चिढ़ गया। राघव ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली, फिर आगे बढ़कर सिया को गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया। तभी सिया की आंखें खुल गई। सिया ने पहले सामने खड़े इंसान को देखा, फिर उसे जब महसूस हुआ कि वो राघव है तो उसने राघव को जोर से धक्का दिया और जोर जोर से रोने लगी। राघव पहले तो सिया के इस तरह धक्का देने से चिढ़ गया था। राघव ने फिर अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली ताकि वह अपना गुस्सा शांत कर सके। राघव ने फिर अपनी आंखें खोली और सिया को देखकर गहरी आवाज में बोला, स्टॉप, रोक क्यों रही हो तुम? सिया ने नम आंखों से राघव को देखा और बोली, आप गंदे शैतान अंकल हो, आपको पता है ये कमरा कितना डरावना है, मैं कितना डर गई थी। उद्धरण चिन्ह। सच में राघव का कमरा डरावना तो बेहद था। हर तरफ सिर्फ ब्लैक कलर था। फिर सिया बेड के पीछे लगी हुई राघव की बड़ी सी फोटो को देखकर बोली, और यह कितना डरावना है देखो। असल में उस फोटो में राघव शर्टलेस होकर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और साथ में उसके हाथों में सिगरेट थी। उसके साथ ही उसका टाइगर था। दोनों की आंखों में बेदर्दी थी। वो फोटो सच में डरावनी थी। राघव ने ये देखकर सिया को घूरा, फिर बोला, इसमें डरावना क्या है, इट इज कूल। सिया राघव की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये कूल नहीं है, ये डरावना है, मुझे लग रहा था कि यह शेर बाहर आकर मुझे खा ही जाएगा। राघव ने सिया को इग्नोर किया और वॉशरूम में जाता हुआ बोला, चुपचाप सो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सिया कुछ बोल पाती है उससे पहले ही राघव वॉशरूम में चला गया। सिया मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राघव शावर लेकर बाहर आया। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। राघव फिर क्लोजेट रूम में चला गया और ट्राउजर पहनकर बाहर आया। सिया ने जब राघव को इस तरह देखा तो उसने अपनी आंखें ढक ली, बोली, शेम शेम, आपको शर्म नहीं आती बिना कपड़ों के घूमते हुए? राघव ने सिया को घूर कर देखा और बोला, स्वीटहार्ट, मैंने ट्राउजर पहना हुआ है और मैं अपने ही रूम में शर्ट क्यों पहनूं? सिया राघव को देखकर बोली, मुझे अपने रूम में जाना, मुझे इस रूम में नहीं रहना और मुझे भूख भी लगी है, मैंने खाना नहीं खाया है। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखें एकदम गहरी हो गई। राघव सिया को देखकर गहरी आवाज में बोला, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? सिया सर झुकाकर बोली, दरवाजा नहीं खुल रहा था और मेरी कोई आवाज भी नहीं सुन रहा था। ये सुनकर राघव ने गहरी सांस ली, फिर टेबल से अपना फोन उठाया और सर्वेंट को खाना लाने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद ही वहां सर्वेंट खाने की ट्राली लेकर आया है और सर्वेंट ने अपने नजरें झुकाई हुई थी। उसने सीधा ट्रॉली सोफे के पास रखी और बाहर चला गया। सिया ये देखकर फटाफट सोफे पर चले गई। सिया खाने को छू पाती उससे पहले ही राघव बोला, अपने हैंड वॉश करो, उसके बाद खाना खाओ। राघव की बात सुनकर सिया ने मुंह बना लिया, फिर चुपचाप उठी और अपने हाथ धोकर फटाफट आकर खाना खाने लगी।
राघव ने सिया को देखा जो बस मस्त होकर अपना खाना खा रही थी। राघव उठकर सिया के पास आया और उसके पास सोफे पर बैठ गया। सिया ये देखकर राघव की तरफ अपनी नजरें करके बोली, आपको भूख लगी है? आपको भी खाना खाना है? सिया के होठों के पास कुछ चावल के दाने लगे तो राघव सिया के होठों की तरफ देखकर बोला, मन तो बहुत कुछ खाने का कर रहा है। सिया राघव की बात सुनकर आपने प्लेट छुपाते हुए बोली, तो खुद डालो, मैं नहीं दूंगी। इतना कहकर सिया अपना खाना खाने लगी। राघव ने सिया की ओर देखा, फिर अपनी गहरी आवाज में खुद से बोला, अगर मैं कुछ लेना चाहूँ तो उसे छीन कर भी ले सकता हूँ स्वीट हार्ट। थोड़ी देर बाद सिया ने अपना खाना खा लिया और अपने पेट पर हाथ रख कर बोली, मजा आ गया, आज तो मुझे तो लगा था कि आज मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगी। इतना कहकर सिया ने अपने होठों पर जीभ फेरी जो राघव को जगाने के लिए काफी थी। राघव ने जैसे ये देखा तो उसने अपने बाल जो माथे पर आ रहे थे उनमें हाथ फेरा, फिर खुद से बोला, व्हाट द हेल। इतना कहकर राघव ने सिया की गर्दन में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींचकर उसकी आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, नाउ यू हैव टू टॉलरेट माई वाइल्ड किस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। सिया ने जैसे ये देखा तो वह हैरानी से राघव को देखने लगी। सिया ने अपने हाथ उठाए और राघव को दूर धक्का देने लगी, पर राघव ने उसके दोनों को हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया और उसे सोफे पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसे डीपली किस करने लगा। सिया जितना राघव से छूटने की कोशिश करती, राघव उतना ही उसे रुडली किस करता। 20 मिनट के इंटेंस किस के बाद जाकर राघव ने सिया को छोड़ा। फिर राघव सिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांस लेने लगा। तभी राघव के कानों में सिया की सिसकती हुई आवाज पड़ी। सिया रोती हुई बोली, आप उठो, आप गंदे हो। राघव ने गहरी सांसें लेते हुए सिया की गर्दन से अपना चेहरा निकाला। राघव सिया को देखकर गहरी सांसें लेते हुए बोला, हाँ, पहले खुद सेड्यूस करती हो, उसके बाद मुझे बोलती है। दैट्स नॉट फेयर स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बैठ गया और सिया को भी फिर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके दोनों पाँव को अपने कमर पर लपेट दिया और खुद उसके सर को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, सांस लो। सिया गहरी सांसें लेती हुई बोली, हाँ, ले तो रही हूँ, अगर सांस नहीं लेती तो अब तक मर जाती मैं। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसे घूर कर देखने लगा और बोला, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं दौड़ता है। तभी राघव की नजर सिया के होठों पर चली गई जो कि किस करने की वजह से लाल हो चुके थे। राघव खुद से अपने होठों को काटकर गहरी सांस लेकर अपने मन में बोला, ओ गॉड नो राघव, यू कांट डू दिस। वो इस हालत में नहीं है कि तुझे झेल सके, सो जस्ट कंट्रोल। उद्धरण चिन्ह। सिया ने राघव की बात सुनकर उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोली, आपने मुझे किस कैसे किया? मैंने आपको बताया था ना कि यह सिर्फ हस्बैंड वाइफ करते हैं। राघव सिया की बात पर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, कल हमारी शादी है तो हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, ओके। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो राघव की गोद से उठने लगी, तो राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया, इतना कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। सिया गहरी सांस लेते हुए राघव को देख रही थी। राघव भी सिया की आंखों में देख रहा था। राघव सिया की हालत को देखकर बोला, तुम कल तैयार होगी सिर्फ मेरे लिए? राघव की बात सुनकर सिया घूरकर राघव को देखने लगी और बोली, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, मैं विभू से शादी करूंगी। राघव ने जैसे ये सुन तो उसने सिया के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और सिया के चेहरे को अपने पास लाकर बोला, आखिर विभू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? सिया दर्द से बोली, मुझे टेडी लाकर देता है और मुझसे प्यार से बात करता है और मुझे डराता भी नहीं है। आपकी तरह नहीं है वो, आप तो कितना डराते हो और मुझे खाना भी नहीं देते हो। राघव ने ये सुनकर गहरी सांस ली और सिया के कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, तुम्हें जितने टेडी बेयर लेने हैं ले लेना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक महल खड़ा कर दूंगा, तो जितना मर्जी उनके साथ खेल लेना। राघव की बात सुनकर भी सिया मुंह बनाते हुए बोली,
नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर राघव सिया को गुस्से से घूरने लगा और बोला, अब क्यों? सिया मुंह बनाकर बोली, आप बहुत डरावने हो। राघव ने सिया को घूर कर देखा और बोला, आई एम नॉट डरावना, मैं हॉट हैंडसम हूँ। सिया ने राघव को मुंह बनाकर देखा और उल्टी जैसा मुंह बनाकर बोली, आप हॉट और हैंडसम हो? मुझे तो उल्टी आ रही है आपको देखकर। सिया की बात सुनकर राघव ने घूर कर सिया को देखा और बोला, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा स्वीट हार्ट। या मुंह बनाकर बोली, पहले आप मुझे छोड़े, कितने अजीब तरीके से आपने पकड़ा हुआ है मुझे अजीब सा फील हो रहा है, हटे आप। राघव सिया की हालत देखकर स्मर्क करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब ऐसे छूने की आदत डाल लो, क्योंकि अब हमारी शादी होने वाली है तो मैं तुम्हें जैसे मर्जी छू सकता हूँ। अब मेरा तुम पर हक होगा तो तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। राघव की बात सुनकर सिया राघव देखकर घूरते हुए बोली, जब मैं आपसे शादी नहीं करूंगी तो कैसे आपका हक होगा? राघव सिया की बात पर स्मर्क करते हुए सिया के गालों पर किस करके बोला, वह तो वक्त बताएगा ना स्वीट हार्ट। इतना कह कर रहा है राघव ने सिया को वैसे ही गोद में उठाया और बेड के पास ले गया और उसे वहां लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया और फिर सिया की आंखों में देखकर बोला, सो जाओ, कल बहुत काम है। राघव ने जैसे ही सिया को खुद से फ्री किया वैसे ही सिया फटाफट राघव से दूर हो गई और बीच में पिलो की एक दीवार लगा दी और बोली, आप इस साइड नहीं आएंगे। राघव पिलो को देखकर बोला, तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आना चाहूँ तो मुझे ये पिलो रोक सकते हैं? सिया मुंह बनाकर बोली, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि मुझे सपने में लाते मारने की बहुत आदत है ना। अगर मैंने आपको टांग मार दी पिछली बार की तरह और आपकी कमर टूट गई, ओ माय गॉड, फिर क्या होगा? फिर आपको चोट लग जाएगी, फिर आप उठ नहीं पाओगे, फिर कितना बुरा होगा ना। और आप कह रहे आपकी शादी है कल, फिर क्या टूटी हुई कमर लेकर दूल्हा शादी में बैठेगा? इतना कहकर सिया जोर जोर से हंसने लगी। सिया हंसते हुए बोली, कितना अजीब लगेगा ना टूटी हुई कमर वाला दूल्हा। राघव ने घूर कर सिया को देखा, फिर दूसरे ही पल सिया को करीब खींचकर बोला, ये टूटी कमर भी बहुत कुछ कर सकती है, तुम डेमो देखना चाहती हो तो बोलो। इतना कहकर राघव सिया की आंखों में देखने लगा, तो सिया भी राघव की आंखों में देखने लगी। राघव मदहोशी में सिया के होठों की तरफ झुकने लगा तो सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, तो राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव ने सिया के गले पर किस की और उसके बाद बाइट करके बोला, सो जाओ। एपिसोड 94, आई लव टू ईट यू बेबी बट नॉट नाउ, वो टाइम भी जल्दी आएगा। अब आगे। अगली सुबह राघव उठ चुका था, उसे अपनी बाजू पर भार महसूस हुआ तो राघव ने देखा कि सिया उसके सीने से लगाकर सो रही है। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हें मेरी किस्मत में लिख दिया गया था स्वीटहार्ट, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी कोशिश करेगा उसका टिकट कट चुका होगा। राघव ने सिया को एक नजर देखा, फिर उसे आराम से बेड पर लेटा दिया, फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद राघव वॉशरूम से बाहर आया और सीधा जिम के लिए चला गया। इसी तरह दोपहर का समय हो गया। हाल में बेहद चहल पहल थी क्योंकि शादी घर में ही होनी थी, तो हॉल को बेहद शानदार तरीके से सजाया जा रहा था। जैसे ही कशिश को सिया की शादी की बात चली तो उसने वंशिका और शिवम को भी बता दिया, तो वह तीनों भागकर राठौर मेंशन आ गए। कशिश ने सभी से बात की कि वह ये ना करे क्योंकि सिया ने राघव से शादी करने के लिए पहले मना किया था। वैसे भी सिया की तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी की भी हिम्मत राघव के अगेंस्ट जाने की बिल्कुल भी नहीं थी। कशिश ने ये देखकर गहरी सांस ली। वह वही कॉरिडोर में टहल रही थी, तभी उसे ऋषि दिखा तो कशिश के दिमाग में एक आइडिया आया। कशिश ने आसपास देखा और ऋषि का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगी। ऋषि पहले तो कशिश के इस तरह हाथ पकड़ने से हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कशिश ऋषि को लेकर एक गेस्ट रूम में आई, जहां पर वह पहले भी रुके थे।
कशिश ने ऋषि को अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद करके उसकी तरफ मुड़ी। कशिश ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ऋषि ने अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दिए थे और साथ में अपने बालों में हाथ फेर रहा था। ऋषि कशिश की तरफ देखकर फ्लर्टी अंदाज में बोला, मुझे पता ही था कि तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा ही नहीं सकती, आखिरकार मैं इतना चार्मिंग बॉय जो हूँ। कशिश ने घूरकर ऋषि को देखा और बोली, अपनी गलतफहमी ना अपनी जेब में डालो और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यह शादी हुई ना तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, शादी को रुकवाओ तुम। ऋषि ने जैसे ये सुना तो वह गहरी नजरों से कशिश को देखने लगा और बोला, कशिश ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वह राघव है, कोई रोड साइड चलता रोमियो नहीं है जो कि मेरे कहने से रुक जाएगा। कशिश ने ऋषि को कॉलर से पकड़ा और गुस्से से बोली, डोंट यू डरे, सिया की हालत ठीक नहीं है तो इस हाल में मिस्टर राठौर उसके साथ शादी कर भी कैसे सकते हैं, या उनको सिया को तबाह करने की इतनी जल्दी है कि वह सही और गलत में फर्क भूल चुके हैं। ऋषि कशिश को गुस्से से घूरने लगा, क्योंकि ऋषि भी कोई चलता फिरता आम इंसान नहीं था। वह इंडिया का बेस्ट डॉक्टर था और साथ में उसका खुद का एक बिजनेस था। कशिश फिर गुस्से से बोली, असल में तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, अगर लड़की मना कर दे तो वो आपका चैलेंज बन जाती है, बस फिर लग जाओ उसे हासिल करने में। आपका दोस्त राघव सिंह राठौर, उसने तो हर हद पार कर दी है, इससे अच्छा तो उसको मौत। कशिश इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले वह दीवार से लग चुकी थी। कशिश ने जब ये देखा तो वह गुस्से से ऋषि को देखने लगी, पर ऋषि को देखकर वह एक पल के लिए डर गई, क्योंकि ऋषि की आंखें एकदम गुस्से से लाल थी। उसने कशिश के हाथों को बेहद जोर से पकड़ा हुआ था, जिसे चाह कर भी कशिश हिला नहीं पा रही थी। कशिश खुद की कलाइयों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सब कुछ बेकार हो रहा था। ऋषि ने गुस्से से कशिश को देखा और बोला, नो मिस कशिश, ये हक मैंने आपको नहीं दिया कि आप मेरे दोस्त के बारे में कुछ बोलो। आप लड़कियां तो बहुत महान होती हो ना, खुद तो पता नहीं होता कि चाहिए क्या है, और अगर लड़का खुद आकर आपको प्रपोज करे तो आपको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। ऋषि की बात सुनकर कशिश ने गुस्से से ऋषि को देखा और बोली, सब एक तरह के नहीं होती। अगर हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम जाकर खुद उससे बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो सिया ने खुद राघव को अपने प्यार का इजहार किया था। उद्धरण चिन्ह। ऋषि भी कशिश की आंखों में देखकर गुस्से से बोला, इसीलिए सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते। तुम मुझे और राघव को अपने घटिया लड़कों से कंपेयर करना छोड़ दो। इतना कहकर ऋषि कशिश की आंखों में देखने लगा तो कशिश ने अपनी नजरें फेर ली। ऋषि ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर कशिश के कान के पास जाकर एकदम गहरी आवाज में बोला, यह शादी तो होकर ही रहेगी, देखते हैं कौन रोक कर दिखाता है। कशिश ने गुस्से से ऋषि को देखा तो ऋषि तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्यों ना हम दोनों भी आज ही शादी कर लेते हैं, सारा गेम ही खत्म क्यों। कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी और घबराते हुए बोली, यह क्या कह रहे हैं आप, पागल हो गए हैं क्या। ऋषि कशिश की आंखों में देखकर गुस्से से बोला, क्यों, इतनी देर से मैं तुम्हें पागल लग रहा था। हमें तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी चाहिए ना, तो आज ही सब कुछ कर लेते हैं क्यों। कशिश ने यह सुनकर अपने गले को तर किया, फिर बोली, आप ऐसा नहीं करेंगे। ऋषि ने गुस्से से कशिश को देखा, बोला, क्यों, किस खुशी में। कशिश ने कुछ भी नहीं कहा तो ऋषि कशिश के कान के पास आकर बोला, मेरा दोस्त सिया से शादी करेगा और मैं भी तुमसे शादी करूंगा, तो देखते हैं कि कौन रोकता है, किसमें इतनी हिम्मत है जो हम दोनों के आगे आ सके। इतना कहकर ऋषि ने कशिश को छोड़ दिया और अपनी जेब में हाथ डालकर उसे घूरने लगा। कशिश ने जैसे ही ऋषि को खुद को छोड़ते हुए पाया तो उसने अपनी कलाइयों को देखा, जो कि ऋषि के पकड़ने की वजह से लाल हो गई थी। ऋषि ने जैसी ये देखा तो उसकी आंखें हल्की सी शांत हो गई। ऋषि ने कशिश की कलाइयों को पकड़ा और उसमें देखा तो सच में गहरा निशान हो गया था। ऋषि ने कशिश के हाथ को हल्के से पकड़ा और उसे कमरे के बाहर लेकर आया और एक कमरे की तरफ ले जाने लगा तो कशिश डरते हुए बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। ऋषि ने कशिश को गुस्से से घूरा और बोला, चुप। इतना कहकर ऋषि कशिश को लेकर कमरे में आया। कशिश आसपास देख रही थी। ऋषि ने कशिश को बेड पर बिठाया
फिर ड्रॉर से एक मेडिसिन निकाली। ऋषि मेडिसिन लेकर कशिश की तरह मुड़ा तो पाया कि कशिश दरवाजे की तरफ भाग रही थी। ऋषि ने ये देखकर गहरी सांस ली और दूसरे पल कशिश को पकड़कर दरवाजे के साथ लगा दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कशिश मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मेरे गुस्से को बिल्कुल नहीं झेल पाओगी और मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर कशिश ने डरते हुए ऋषि को देखा और बोली, इतना गुस्सा तो कर रहे हो और क्या चाहिए अब? ऋषि कशिश की आंखों में देखकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अभी तो तुमने मेरे गुस्से का कुछ भी नहीं देखा है, तो बस अपनी हद में रहो और मुझे अपनी हद में रहने दो। ऋषि की बात सुनकर कशिश डर गई तो कशिश चुपचाप खड़ी हो गई। तो ऋषि कशिश के गालों को सहलाने लगा और बोला, वैसे तुम बहुत क्यूट हो है ना? चलो पहले दवाई लगा लेते हैं। इतना कहकर ऋषि सोफे पर बैठ गया और कशिश को भी अपने पास बैठा लिया। उसकी कलाई को लेकर दवाई लगाते हुए बोला, आगे से मुझे गुस्सा मत दिलाना। कोई भी शख्स अगर मेरी 3 चीजों के खिलाफ बोले तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कशिश ने डरते हुए ऋषि को देखा और बोली, कौन सी 3 चीज? ऋषि बोला, पहले मेरी फैमिली, दूसरा मेरा दोस्त और तीसरी। इतना कहकर ऋषि चुप होकर कशिश की आंखों में देखने लगा। तो कशिश भी ऋषि की आंखों में देखने लगी। तो ऋषि कशिश की आंखों में देखकर बोला, तुम बेबी। कशिश ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो ऋषि हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम हैरान बहुत जल्दी होती हो। ऋषि ने जैसे ही दवाई लग ली, वैसे ही कशिश उठने को हुई तो ऋषि ने उसको बाजू से पकड़कर वापस बिठाया और बोला, खा थोड़ी जाऊंगा, बैठ जाओ 2 मिनट। कशिश ने ऋषि को मुंह बनाकर देखने लगी, फिर अपने मन में बोली, तुम्हारा क्या पता, तुम खा ही जाओ। ऋषि ने कशिश के कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींचा तो कशिश के हाथ खुद ब खुद ऋषि के कंधों पर चले गए। ऋषि ने कशिश का एक हाथ पकड़ लिया और उसमें अपनी उंगलियों से मिलाकर एक मदहोशी भरे आलम में बोला, आई लव टू ईट यू बेबी बट नॉट नाउ, वो टाइम भी जल्दी आएगा। इतना कहकर ऋषि ने कशिश की आंखों में देखकर अपने होठों को काट लिया। ऋषि की बात सुनकर ही कशिश हैरान थी, पर उसकी हरकत देखकर तो कशिश मानो पागल ही हो गई हो। वो आंखें फाड़े ऋषि को देखने लगी। ऋषि ये देखकर कशिश के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अगर एक और मिनट ऐसे देखा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। ये सुनकर ही कशिश ने हड़बड़ी से अपनी आंखें ऋषि की आंखों से हटाई और इधर उधर देखने लगी। तो ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, शाम को तुम्हारी दोस्त की शादी है तो तुम्हें तैयार भी होना होगा। इतना कहकर ऋषि ने कशिश को छोड़ दिया तो कशिश दुम दबाकर वहां से भाग गई। कशिश के जाने के बाद ऋषि के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम चली गई। ऋषि ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, पता नहीं राघव अब क्या करने वाला है। इसी तरह शाम का समय हो गया। सभी हाल में बैठे हुए थे और राघव और सिया का इंतजार कर रहे थे। राघव ने किसी न किसी तरह सिया को शादी के लिए मना लिया था। सिया अपने कमरे में तैयार बैठी हुई थी और खुद को शीशे में एकटक देख रही था। तभी राघव कमरे में आया और सिया को देखकर बोला, यू लुकिंग गॉर्जियस स्वीट हार्ट। सिया ने मासूमियत से राघव को देखा और बोली, आप भी। राघव सिया के गालों को सहलाते हुए मिस्टरस तरीके से बोला, आज की शाम तुम हमेशा याद रखोगी। इतना कहकर राघव कमरे से बाहर चला गया। राघव की रस्में पहले होनी थी। थोड़ी देर बाद राघव पहले ही मंडप में बैठा हुआ था। राघव के चेहरे पर सेहरा लगा हुआ था, क्योंकि निर्मला जी ने कहा था कि शादी से पहले दूल्हे का चेहरा देखना अपशकुन माना जाता है। राघव ने भी उनकी बात मान ली थी। तभी सिया भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आई। उसके साथ कशिश और वंशिका थी। दोनों को शादी के मंडप में बैठाया गया। मौसम जो पहले ठीक था वह अचानक ही बदल गया। बहुत तेज तूफान आने लगा, तो गार्ड्स ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। निर्मला जी खुद से सोचकर बोली, इतना तूफान क्यों आ रहा है? रवि जी बोले, माँ शांत हो जाए, वैसे ही मौसम बदल गया होगा। अभी तूफान क्यों हो रहा था ये तो वक्त बताएगा। थोड़ी देर बाद शादी संपन्न हुई। सभी बेहद खुश थे, बस अंबिका जी को छोड़कर।
तभी अचानक राठौर मेंशन के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुका। उनमें से एक लड़की मुस्कुराते हुए बाहर निकली और उसके पीछे ही 50 से ज्यादा बॉडीगार्ड निकले। वो लड़की आगे चल रही थी तो उसके पीछे सारे बॉडीगार्ड। उसे लड़की ने आकर सीधा ही दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी, जिससे गार्ड्स ने झटके से ही वह दरवाजा खोल दिया। लड़की आई और एक कुर्सी को खींच लिया, फिर एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखकर बैठकर बोली, बिल्कुल सही समय पर आई हूँ, शादी संपन्न हुई। वही लड़की तिरछा मुस्कुरा कर बोली, अरे आप सबको तो खुश होना चाहिए मुझे देखकर, शायद डर गए होंगे। तभी पूरे मेंशन में उस लड़की की बॉडीगार्ड फैल चुके थे। वह लड़की कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके आसपास उसके वफादार आदमी खड़े हुए थे। तभी ऋषि अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी करी, फिर बोली, ऋषि सिंह, मैंने सुना है आप तो बेफालतू की उलझते नहीं है। सबको ही चिंता हो रही कि मैं हूँ कौन, तो चलो आज सस्पेंस हटा ही देते हैं। इतना कहकर उस लड़की ने अपना मास्क हटा दिया। सभी के चेहरे एकदम खुले के खुले ही रह गए। रवि जी हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठे और बोले, तुम यहाँ। एपिसोड 95 टची टची रोमांस। अब आगे। सभी अपनी जगह से खड़े हो चुके थे और सामने खड़ी लड़की को हैरानी से देख रहे थे। तभी रवि जी बोले, सिया अगर तुम वहां हो तो यहाँ दुल्हन के जोड़े में कौन है? सिया मुस्कुराते हुए बोली, कौन होगा मिस्टर गर्ग, चले उसे छोड़िए, वह ट्विस्ट है, अभी उसे रहने दीजिए। सिया फिर अपनी चेयर से उठी और अपनी पैंट की साइड से गन को निकाल कर बोली, चलिए कुछ पिछले हिसाब पूरा कर लेते हैं, क्यों? जहां सभी एकदम शांत थे, पर अंबिका जी के चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका था। सिया अंबिका जी की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोली, अरे बड़ी सॉरी मैडम, आप तो इन सब की हकदार हैं, आखिर आपकी तो लगाई हुई चिंगारी थी। अंबिका जी तो डर के मारे पूरी पागल ही हो चुकी थी। अब तो उन्हें सिया के साथ किया हुआ हर एक अत्याचार अच्छे से याद आ रहा था। सिया मुस्कुराते हुए अंबिका जी को देखने लगी तो अंबिका जी को मानो जान ही निकल गई। सिया ने अपनी गर्दन टेढ़ी की, फिर उंगलियों के इशारों से अंबिका जी को अपने पास आने को कहा तो सभी हैरान होकर सिया को देखने लगे। जब अंबिका जी नहीं आई तो सिया ने अपनी नजरें दोबारा अंबिका जी की तरफ की और बोली, वैसे मुझे अपनी बात 2 बार रिपीट करने की आदत नहीं है। अगर आप नहीं आई तो मेरी गोली वहां आ जाएगी। तो आप आ रही है या मेरी गोली? सिया के इतना ही कहने की देर थी, अंबिका जी भागकर उसके सामने आई। सिया ने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाए और बोली, तो बताए कलंक कौन है? गर्ग परिवार का नाम किसने डुबाया है, बताए ना। अंबिका जी ने ये सुनकर अपने गले को तर किया और जैसे ही मुस्कुराते हो सिया के गाल पर हाथ रखने को हुई, वैसे ही सिया 2 कदम पीछे हटकर बोली, छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा बेवकूफ, सिया गर्ग नहीं हूं मैं, ओके? मैं सिर्फ सिया हूं और तब तक जब तक मुझे अपनी पहचान नहीं पता लग जाती। जिस दिन मेरी पहचान मेरे हाथों में होगी उस दिन आपके पास जरूर आओगी। तभी राघव की मम्मी बोली, पर बेटा हमारा इसमें क्या दोष था? आपने हमारी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। सिया ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और बोली, आंटी जी आपकी तो बस एक दिन का भावनाओं का खेल खेला गया है, पर मेरे साथ तो ये गेम बहुत लंबा चला था, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी नहीं कहना चाहूंगी। क्योंकि इस गेम का बादशाह आपका बेटा था, उसने ही यह गेम शुरू किया था और मुझे गेम खेलना पड़ा क्योंकि हारना मुझे आता नहीं है। तभी निर्मला जी बोली, पर सिया आप इस तरह क्यों आई? सिया मुस्कुराकर बोली, दादी वह क्या है ना, आपके पोते को सरप्राइज बहुत पसंद है तो मैंने सोचा उसे सरप्राइज दिया जाए। फिर सिया अपनी जगह पर बैठ गई और आसपास नजरें दौड़ाते हुए बोली, काफी अच्छा इंतजाम किया है मिस्टर राठौर ने, काबिले तारीफ। अरे आप सब ने खाना खाया कि नहीं, चलो मैं खा लेती हूँ। इतना कहकर सिया ने अपने 2 गार्ड्स को इशारा किया, तो गार्ड हर एक फूड कंटेनर से कुछ न कुछ लेकर सिया के सामने आकर रखने लगे। तो सिया प्लेटों को देखकर बोली, वो मिस्टर राठौर ने तो सब कुछ मेरा मनपसंद बनाया है। इतना कहकर सिया ने स्प्रिंग रोल,
नूडल, मंचूरियन, मोमोज सब कुछ टेस्ट कर डाला। सभी मुंह खोले सिया को देख रहे थे, जो आराम से कुल होकर खा रही थी। तभी सिया ने अपनी गर्दन उन दोनों शख्स के तरफ की थी जो उसके पीछे खड़े थे। तो सिया बोली, तुम भी अपनी मुंह दिखाई कर दो और आकर खाना खाओ, बहुत टेस्टी है। अरे यार, इतना खाना वेस्ट थोड़ी जाना चाहिए, खाना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतना कहने की ही देर थी कि दोनों लड़कों ने अपने मास्क उतार दिया है तो सब हैरान थे, सिर्फ एक को देखकर, क्योंकि एक उनमें से वैभव था। कशिश दूसरे शख्स को देखकर खुद से बोली, अयान। सिया ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, आओ तुम दोनों भी खा लो, भाई राघव सिंह राठौर की शादी थी, अब खाना नहीं खाया तो क्या किया। जब खाना हो गया तो सिया चेहरे के पीछे खड़े लड़के को देखने लगी और बोली, मिस्टर राठौर, आप तो अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहे, इतनी शर्म कोई नहीं, मैं दिखा देती हूँ। इतना कहकर सिया ने वैभव को इशारा किया तो वैभव राघव के पास चला गया और उसका चेहरा हटा दिया। तो अब हैरान होने की बारी सबकी थी। सभी हैरान होकर चेहरे के पीछे लड़के को देख रहे थे। सिया ये देखकर तिरछी मुस्कुरा दी, फिर अपनी जगह पर बैठकर बोली, मुझे लगा ही था। तभी लड़की ने भी अपना पल्ला हटा लिया तो सिया मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब ड्रामा खत्म, अब तुम जा सकते हो। सिया ने लड़की को देखा और बोली, तुम जा सकते हो, तुम्हारी पेमेंट कल मिल जाएगी। इतना सुनकर वह लड़की वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद लड़का भी वहां से चला गया। सिया की आंखें बेहद लाल हो गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि राघव कुछ ऐसा करेगा। सिया ने गहरी सांस ली और जैसे ही मूड कर वहां से जाने को हुई, वैसे ही लाइट चली गई। सिया बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि वैसे ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद लाइट्स आ गई। सिया फिर जाने को हुई, तभी उसके कानों में राघव की आवाज पड़ी। राघव सीढ़ियों से उतरता हुआ बोला, स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट क्या हुआ, गेम पसंद नहीं आया? सभी ने जैसे ही आवाज सुनी तो सभी सीढ़ियों की तरफ देखने लगे, जहां राघव सिया को ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कान थी। सिया भी राघव को ही गुस्से से देख रही थी। राघव ने इस समय ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और बाल हल्के से बिखरे हुए थे, जिसमें वह बेहद कातिलाना लग रहा था। सिया ने घूरकर राघव को देखा और बोली, मिस्टर राठौर, बच गए आप मुझसे। राघव सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। राघव सीढ़ियों से नीचे उतर आया था और वह सिया की तरफ बढ़ रहा था, तो सिया के 10 गार्ड सिया के सामने आकर खड़े हो गए। ये देखकर सिया ने अपने गर्दन टेढ़ी की और राघव की आंखों में देखकर बोली, मिस्टर राठौर, मानती हूँ आपका इलाका है, पर आप भी मत भूलिए कि मैं भी सिया हूँ। राघव ने भी अपनी गर्दन दूसरी तरफ टेढ़ी की और बोला, स्वीट हार्ट, मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। बस इतना कहने की ही देर थे। राघव ने उन 10 बॉडीगार्ड को चुटकियों में ही साइड कर दिया। सिया ने ये देखकर गुस्से से राघव को घूरा तो राघव सिया के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों ही एक दूसरे को बेहद गुस्से भरी निगाहों से घूर रहे थे। ऐसा लगा रहा था कि दोनों का बस चले तो एक दूसरे का मर्डर कर दें। सिया ने देखा कि राघव पीछे नहीं हट रहा है तो सिया अपना एक कदम पीछे लेने को हुई। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और पलक झपकते ही उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर सिया बैठी हुई थी और खुद सिया को अपनी एक टांग पर बैठा लिया था। राघव की ये हरकत बाकी सभी घरवाले मुंह खोले देखने लगे। सिया को तो पहले 2 सेकंड कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। सिया को जैसे ही समझ आया तो उसने अपनी बंदूक निकाली और राघव के सर पर रख दी, फिर बोली, मिस्टर राठौर, छोड़ो मुझे, वरना 6 की 6 गोलियां आपके भेजे में डाल दूंगी। ये देखकर राघव तिरछा मुस्कुराकर बोला, करो ना स्वीट हार्ट, मारो मुझे। सिया ने ये सुनकर राघव को देखा, पर अगले ही पल सिया ने राघव के हाथ को घुमाया और उसके गले पर चाकू रखकर बोली, डोंट यू डेयर मिस्टर राठौर, अपनी हद में रहो।
राघव और सिया तो खुद में ऐसे उलझे हुए थे कि उन्हें आसपास कोई होश ही नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है, और बाकी सब तो बेचारे कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सिया और राघव को। ईशान ऋषि के पास आया और धीरे से बोला, ये दोनों कर क्या रहे हैं, लड़ रहे हैं या रोमांस कर रहे हैं, एक दूसरे से टची टची हो रहे हैं? ईशान मुंह दबाकर बोला, इस सिचुएशन पर तो यह वाला गाना होना चाहिए, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। उसकी बात सुनकर ऋषि ने घूरकर ईशान को देखा, तो ईशान सामने देखने लगा तो पाया कि सभी ही उसे ही घूर कर देख रहे थे। तभी ईशान के एकदम पास से एक गोली गुजरी। ईशान ने जब डरते हुए उस साइड देखा तो पाया कि सिया ने वह गोली चलाई थी। सिया ईशान को देखकर बोली, ईशान आप अच्छे दोस्त हैं इसलिए आपको छोड़ रहे हैं, पर दोबारा मुझे मिस्टर राठौर के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सभी हैरानी से सिया को देखने लगे। जो लड़की किसी को एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं करती थी, उसने किसी पर गोली चला दी थी। सिया अपने कपड़ों को सही करके उठी। तभी सिया के मम्मी नर्म सी आवाज में बोली, सिया एक बार आप अपनी मम्मी से भी नहीं मिलेंगी? तभी ध्रुव आगे आया फिर बोला, सिया हमने तो तुझे अपनी बहन ही माना था, तो तू हमसे क्यों दूर हो रही है? सिया ने उनकी बात सुनकर पहले आभा जी की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुरा कर बोली, माँ आपको पता है अगर आप उस वक्त मुझ पर विश्वास करती तो शायद मैं इस समय कुछ और होती, पर तब आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। आपने ये जानने तक की भी कोशिश नहीं की उस रात हुआ क्या था, क्यों आपकी बेटी किसी की बाहों में थी, और आपने तो सीधा फोटो उठाकर फैसला सुना दिया था। फिर सिया ध्रुव की तरफ मुड़कर बोली, भाई अगर कल को कोई आए बोले कि वो आपकी चंचल से शादी करना चाहता है तो क्या आप उससे शादी कर दोगे, वो भी उस इंसान से जिसे वो पसंद तक नहीं करती, तो बताए। सिया ने फिर अपने परिवार को देखा, बोली, उस समय भी आप सब ने गलती की, आज भी गलती करने वाले थे मेरी शादी इस इंसान से करवा कर। आपकी नजरों में तो मैं ठीक नहीं थी, पर फिर भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सो अब मुझसे भी कोई उम्मीद न रखे। सिया फिर राघव की तरफ मुड़ी और राघव को देखकर बोली, अब आप बच के रहना क्योंकि खेल की शुरुआत उसी दिन मथुरा की घाटी पर हो चुकी थी। राघव भी सिया की आंखों में देख रहा था तो सिया चुपचाप वहां से वैभव और अयान के साथ निकल गई और अपने गार्ड्स को लेकर वहां से चली गई। अब वहां पर एकदम सन्नाटा छा चुका था। निर्मला जी ने गुस्से से राघव को देखा और बोली, राघव आपने ऐसा क्या किया था जो वह हंसती मुस्कुराती बच्ची आज ये शैतान बन चुकी है? राघव ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अपनी दादी माँ को देखकर बोला, रिलैक्स दादी माँ, सिया सिर्फ मेरी है और अगर उसे मेरी बनना है तो उसे मेरी तरह बनना होगा। इनोसेंस का कोई फायदा नहीं होता है, उसने इतने साल मासूम बनकर क्या ही ले लिया, जब विश्वास की बारी आई तो उसकी फैमिली ने उसका साथ छोड़ा दिया, तो बस अब वह स्ट्रांग बन गई है। तभी राघव के मम्मी बोली, पर बेटा उसकी आंखों में नफरत है तुम्हारे लिए। राघव अपनी मम्मी को देखकर बोला, मॉम आप बस तैयारी कीजिए, बहू तो वह आपके घर की ही बनेगी, क्योंकि उसके कोई और झेल सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं है, और मुझे भी सिर्फ वही झेल सकती है। इतना कहकर राघव घर से बाहर चला गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।